उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की लड़की रहती थी। उसका परिवार बेहद साधारण और गरीब था। पिता किसान थे और मां घर पर सिलाई बुनाई करके घर चलाती थीं। सावित्री पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन गरीबी के कारण उसे 8वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। गांव के पास ही एक कस्बे में रामनाथ जी का घर था। रामनाथ जी संपन्न और बड़े जमींदार थे। उनकी बहू के लिए वे एक सीधी सादी लड़की चाहते थे। सावित्री की सादगी और संस्कार देखकर उन्होंने अपने बेटे अजय की शादी उससे कर दी। शादी के बाद सावित्री एक नए संसार में पहुंची। ससुराल में सब कुछ था, धन, कपड़े, आभूषण, लेकिन उसे अपनापन और सम्मान की कमी महसूस होती थी। बड़ी नंद और सास अक्सर उसकी गरीबी और साधारण रूपरंग का मजाक उड़ाती थीं। वह चुपचाप सब सहती रही। सावित्री रोज सुबह सबसे पहले उठकर घर का सारा काम करती, खेतों में मजदूरों को खाना पहुंचाती और घर के बच्चों को पढ़ाती। धीरे धीरे अजय ने उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखा। उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी कितनी समझदार और मेहनती है। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। कई घर डूब गए। सावित्री ने बिना सोचे समझे अपने गहने गिरवी रखकर गांव के गरीबों के लिए अनाज खरीदा और स्कूल में बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था की। ये देखकर सास ससुर भी चौंक गए। उसके त्याग और सेवा भाव से पूरा गांव प्रभावित हुआ। सास ने पहली बार उसे गले लगाकर कहा, बेटी, हमें गर्व है कि तुम हमारी बहू हो। अजय ने भी उसके सपनों को पूरा करने में मदद की। सावित्री ने सिलाई कढ़ाई का छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोला, जिसमें गांव की औरतें आत्मनिर्भर बनने लगीं। कुछ सालों में वही गरीब बहू गांव की प्रेरणा बन गई। अब सावित्री को लोग सावित्री दीदी कहकर सम्मान से बुलाते थे।